Hello and welcome to PR Learning Lab. My name is सौम्या और लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी की आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्कूल वोकैबुलरी, मतलब स्कूल में यूज़ होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो अगर आप अभी तक स्कूल नहीं गए हैं और अगर आपका स्कूल में फर्स्ट डे होने वाला है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सारे वर्ड्स का मतलब पता हो। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आपने इस पूरी सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्कूल वोकैबुलरी, सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे नर्सरी। जब भी एक बच्चा, एक चाइल्ड ग्रो करता है तो सबसे पहला स्कूल जहाँ पर उसे भेजा जाता है वो होता है नर्सरी। नर्सरी बेसिकली एक प्री स्कूल होता है, मतलब प्रॉपरली बच्चे को स्कूल भेजने से पहले उसकी हैबिट्स को लर्न करवाने के लिए, उसे जनरल छोटी छोटी चीज़ें सिखाने के लिए हम जिस स्कूल में भेजते हैं उसे बोलते हैं नर्सरी। नर्सरी में यूजुअली 3 to 4 ईयर्स का बच्चा जाता है। नर्सरी भी हम बोल सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लोअर नर्सरी और अपर नर्सरी। लोअर नर्सरी में 3 to 4 ईयर्स के बच्चे जाते हैं, और अगर मैं अपर नर्सरी की बात करूं उसमें अराउंड 4 to 5 ईयर्स के बच्चे जाते हैं। अपर नर्सरी को हम प्रेप भी बोलते हैं। इंडिया में कई जगहों पे अपर नर्सरी को हम प्रेप स्कूल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बच्चा जाता है प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल होता है हमारा 1st to 5th क्लास। 1st क्लास से 5th क्लास तक हम जो क्लासेस अटेंड करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी क्लासेस या फिर प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आती है सेकेंडरी स्कूल या फिर हाई स्कूल। सेकेंडरी में हम अपना 8th 9th 10th इन क्लासेस को इंक्लूड करते हैं, और अगर मैं हाई स्कूल की बात करूं तो उसमें हमारे एकदम ही 11th और 12th क्लासेस आती हैं। तो ये तो हुई हमारी क्लासेस किस तरीके से डिवाइडेड होती हैं। उसके बाद हम आते हैं स्टेट और प्राइवेट स्कूल्स में। स्टेट स्कूल्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जो स्टेट के अंडर आते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय केवी, इसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, या फिर और भी बचे हुए गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे स्टेट स्कूल्स के अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। जो भी पब्लिक स्कूल्स होते हैं उन्हें हम एक तरीके से प्राइवेट स्कूल ही बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑल गर्ल्स स्कूल। ऑल गर्ल्स स्कूल वो स्कूल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। उन स्कूल्स में बॉयज़ को अलाउड नहीं किया जाता है, और इसी का ऑपोजिट होता है कोएड स्कूल। कोएड स्कूल वो होता है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ साथ में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म। अब मैं आपको यूनिफॉर्म से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स बताऊंगी जो आपकी यूनिफॉर्म को लेकर वोकैबुलरी इंक्रीज करेगा। सबसे पहला और कॉमन वर्ड है शर्ट। आपने देखा होगा स्कूल यूनिफॉर्म में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही शर्ट पहनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गर्ल ने भी शर्ट पहनी है और इस बॉय ने भी शर्ट ही पहनी है, तो ये होती है शर्ट। उसके बाद आते हैं ट्राउजर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉयज़ ने ट्राउजर्स पहने हैं और विंटर्स में गर्ल्स भी ट्राउजर्स ही पहनती हैं। नेक्स्ट टाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉयज़ ने टाई भी पहनी है, गर्ल ने भी यहाँ पर एक छोटी सी बो टाई पहनी है, पर इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल ने टाई पहनी है। तो टाई भी यूनिफॉर्म का एक काफ़ी कंपल्सरी पार्ट है। इसके बाद आती है स्कर्ट। स्कर्ट सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स पहनती हैं समर्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स ने स्कर्ट पहनी है और इस वाली गर्ल ने भी। नेक्स्ट है पिनाफोर। इंडिया में कई स्कूलों में पिनाफोर भी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गर्ल ने पिनाफोर पहना है, इसे बोलते हैं, ये ट्यूनिक टाइप होता है जिसके ऊपर भी इस तरीके से क्लोथिंग अटैच होती है और नीचे एक स्कर्ट होती है। ट्यूनिक टाइप होता है ये, इसे बोलते हैं पिनाफोर। नेक्स्ट आता है ब्लेजर। ब्लेजर होता है फुल स्लीव्स का जो विंटर्स में पहना जाता है। ये कार्डिगन की तरह ही होता है। अगर मैं आपको इस पिक्चर में बताऊं तो इन दोनों ही स्टूडेंट्स ने कार्डिगन पहना है। कार्डिगन मतलब होता है एक स्वेटर, और ब्लेज़र की अगर मैं बात करूं, ब्लेज़र इससे थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा थिक होता है और ऊपर से थोड़ा ओपन होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे ब्लेज़र ड्रॉ करके दिखाऊं तो कार्डिगन की तरह सेम तरीके से होता है ब्लेज़र भी,
इस तरीके से, बट उसका जो नेक होता है वो इतना होता है और यहाँ पे उसमें बटन्स होते हैं। इस तरीके से होता है ब्लेजर। नेक्स्ट होते हैं सॉक्स। आप देखेंगे सबने यहाँ पे सॉक्स भी पहने हैं, तो ये भी यूनिफॉर्म का एक बहुत ही कंपलसरी पार्ट होता है। सभी सॉक्स पहनते हैं, चाहे बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। सब्जेक्ट्स, अब मैं आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश हालांकि स्टेट स्कूल्स में उतना नहीं चलता, लेकिन अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं तो वहां पर इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गणित, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस या फिर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम मैथ्स में सीखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस हर स्कूल में सिर्फ 10th क्लास तक कंपलसरी होता है। 11th 12th में बच्चे अपने हिसाब से एक स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। साइंस में बेसिक जनरल नॉलेज दी जाती है, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं इतिहास, मतलब कि पुरानी चीज़ें, पास्ट की बातें पढ़ाई जाती हैं हिस्ट्री में। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग। स्कूल्स जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं उसमें कंप्यूटर्स भी पढ़ाए जाते हैं। कंप्यूटर को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब। आजकल मोस्टली हर स्कूल में ही कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को हम पीएड भी बोलते हैं। फिजिकल एजुकेशन मोस्टली 11th 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, लेकिन 10th तक हर क्लास में इसके प्रैक्टिकल ज़रूर होते हैं। फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है स्पोर्ट्स, फिटनेस, ये सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन के अंडर आती हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड म्यूजिक। कभी कभी सब्जेक्ट से हटके, यानी कि पढ़ाई वाले सब्जेक्ट से हटके भी बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाना आजकल स्कूल्स में कंपलसरी हो गया है, जिसमें बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो और उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो। आर्ट एंड म्यूजिक उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है। आर्ट में हर तरीके का आर्ट एंड क्राफ्ट और क्रिएटिव वर्क पढ़ाया जाता है और म्यूजिक के अंडर गाना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी। ये भी हर स्कूल में कंपलसरी होता है 10th तक। 11th 12th में ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है सिविक्स। ये भी हिस्ट्री के साथ ही आता है। हिस्ट्री मतलब पास्ट और सिविक्स मतलब पॉलिटिक्स की बातें। इसमें सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है फॉरेन लैंग्वेज। आजकल कुछ कुछ स्कूल्स ऑप्शनल फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं, लाइक फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज। इस तरीके की फॉरेन लैंग्वेजेस भी आजकल बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, या फिर उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चूज कर सकते हैं उन्हें कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है। इससे भी बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ होता है और उसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स के अलावा भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ये भी हिस्ट्री सिविक्स के साथ ही आता है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट्स मिलके एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज वर्ड बनाते हैं। उसके अंडर ये तीनों आते हैं। ज्योग्राफी में हम बेसिकली अर्थ, सोलर सिस्टम, प्लांट्स, लेक्स, रिवर्स, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम अपनी क्लासरूम की वोकैबुलरी देखेंगे कि एक क्लासरूम में कितनी चीज़ें होती हैं और किस तरीके की होती हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे लाइट। लाइट आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। अगर लाइट नहीं होगी तो क्लासरूम में रोशनी ही नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कर्टेन्स। आप देखेंगे कि हर क्लास में इस तरीके की विंडोज और बाहर कर्टेन्स भी लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है डोर। डोर मतलब दरवाज़ा, जिसके थ्रू क्लासरूम में एंट्री और एग्जिट लिया जाता है। नेक्स्ट है वॉल। दीवारों को इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉल। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर टीचर चॉक की हेल्प से लिखती है, उसे हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। और ये वाइट कलर की चीज़ जिसकी हेल्प से टीचर लिखती है उसे हम कहते हैं चॉक। ये है टीचर जो यहाँ पे खड़े होकर हमें पढ़ाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं टीचर। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक, या फिर सिर्फ बुक भी आप बोल सकते हैं, जो उनके हाथ में है, जिसको देखकर वो पढ़ा रही हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड इरेजर।
ब्लैक बोर्ड इरेजर वो होता है जिसकी हेल्प से हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखी हुई चीज़ों को इरेज करते हैं, जिसे हम डस्टर भी बोलते हैं। ये होता है डेस्क, जिसे हम टेबल भी बोलते हैं। आप देखेंगे डेस्क के ऊपर ही ये नोटबुक और ये पेपर इस तरीके से रखे गए हैं। टीचर अपना सारा सामान डेस्क पर ही रखती हैं। नेक्स्ट, ये जो आपको यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, ये सारे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। बुक, आप देखेंगे ये टेबल पर एक रेड कलर की बुक रखी है। चेयर, जिसके ऊपर ये स्टूडेंट्स बैठते हैं या फिर टीचर बैठती है, उसे हम बोलते हैं चेयर। टेबल, जिसके ऊपर अपना नोटबुक्स और बुक्स रख के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसे हम कहते हैं टेबल। नेक्स्ट है बैग। हर स्टूडेंट को अपने साथ बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, ये सारी ही चीज़ें स्कूल में कैरी करके जाना ज़रूरी होता है। बैग के अंदर ही वो अपना सारा सामान जैसे कि पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, लंच बॉक्स, ये सब कुछ वो अपने बैग के अंदर ही लेकर आते हैं। आप देखेंगे ये है एक स्टूडेंट का बैग। यहाँ पर आपको दिखेगा एक स्टूडेंट का पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स वो होता है जिसके अंदर उनके सारे लिखने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी रखी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेंसिल, पेन, इरेजर, ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट यूज़ करता है लिखने के लिए। लास्ट वर्ड है यहाँ पे डिक्शनरी। डिक्शनरी एक बुक होती है जिसकी हेल्प से टीचर्स सारे इंग्लिश या हिंदी वर्ड्स के मतलब ढूंढती है। डिक्शनरी जनरली एक तरीके की बुक ही होती है जिसमें आपको वर्ल्ड में यूज़ होने वाला ऑलमोस्ट हर वर्ड और उसका मीनिंग देखने को मिलेगा। तो ये था आज का लेसन। आई होप आपको ये पूरी स्कूल वोकैबुलरी अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।